कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणो तृषाय गर्भोधिशाय च पयब्धिशाय शेषस्य यस्यं सकला स नित्यानन्दख्यरामो शरणं ममस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम शरणं मम श्री कृष्ण 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 शरणं मम। बोलो उनको उधर से आएंगे, खोल के बोलो।
श्री कृष्ण, उधर से नहीं आ सकते, शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे, श्री राधे शरणम मम, श्री राधे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते, बोलिए वासुदेव, श्री कृष्ण चैतन्य नमः, नित्यानंद प्रभु नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः, श्री नित्यानंद प्रभु नमः, श्री नित्यानंदाय नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः, नित्यानंदराय नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः,
श्री कृष्ण चैतन्य नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः, श्री कृष्ण चैतन्य नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्रीमद् भगवद गीता दो लोग एक इकट्ठे होकर के पढ़ सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरे, यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृत, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता, दुग्धं गीतामृतं महम्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंतरस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा, आज कौन सा श्लोक है? द्वितीय अध्याय 41 नंबर श्लोक, जिसे हिंदी के संख्या नहीं पढ़नी आती किसी और से पढ़वा ले। अथ द्वितीयो अध्याय
श्री परमात्मने नमः। व्यवसायात्मिका बुद्धिर रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिणाम् अव्यवसायिणाम्। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यतस्ति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगेर ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधुना विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवयर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो सत्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदपाने सर्वतः संतु सर्वतः संलुतोदके प्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगयुच्यते दूरेण हैवरं कर्म बुद्धि
बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणं अन्विच्छः कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम्। हम लोगों ने हरि बोल कल श्रवण किया था नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान के लिए भगवान की तरफ बढ़ाया गया जो कदम है उसका अभिक्रम नाश नहीं होता। मतलब भक्ति जो है वो नाशवान नहीं है। आपने अगर इतनी की है वो उतनी स्थिर है, अगला जन्म मिलेगा तो वहां से शुरू होगी। भक्ति क्या है इस बात को भगवान अगले श्लोक 41 में बतला रहे हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना बहुशाखा है अनंत बुद्धयो अव्यवसायिनः। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। व्यवसाय आत्मिका जिसमें व्यवसाय हो, बढ़िया की बुद्धि होनी चाहिए। सही बात बोल रहे हैं? हाँ, इसका अर्थ समझने वाला है। मैंने एक बार अर्थ किया था, पूछा आपसे, 13 से 4 कदम आगे। व्यवसाय आत्मिका बड़ा सुंदर शब्द है। व्यवसाय, व्यय करते ना, व्यय मतलब क्या होता है? व्यय करना, खर्चा करना। व्यवस्य आय, जो आपने खर्चा किया उससे आय क्या हुई है वो भी व्यवसाय है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, रात भर बेचारे लगे रहते हैं। इस वक्त आलस्य रहता है, शरीर तो शरीर है। भगवान ने इस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि को इतना महत्व क्यों दिया? देखिए, कोई बढ़िया परिवार से यहाँ बैठा हो तो इस चीज़ को समझ सकता है। इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं इनकम कितनी होगी। इन्वेस्ट करने के बाद में अगर इनकम नहीं हो रही, वहीं छोड़ देंगे उसको। ऐसे होता है। तो यह है व्यवसाय आत्मिका। लेकिन एक होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो बड़ा लंबा समय तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में उसकी जो प्राप्ति होती है वो फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए होती है। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कौन सी है? मैं अगर शुभ कर्म करूंगा तो इनका फल मेरे को पुण्य मिलेगा, पुण्य के प्रताप से मेरे को स्वर्ग मिलेगा, और क्षणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। फिर क्षण पुण्य जब हो जाएंगे, पुण्य जो खत्म हो जाएंगे, फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। ओहो, तो मेरा इतना साधन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अरे नहीं,
एक है मार्ग बहुत बढ़िया, योग का मार्ग। इसमें जब तक शरीर में योग क्रिया करेंगे, संसार के अच्छे तरह भोग कर सकेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इसमें अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। फिर विचार करें, ठीक है बहुत बढ़िया शरीर रहा, स्वस्थ रहा, सब कुछ रहा, तो क्या मैं मरूंगा नहीं? मेरा शरीर नाश नहीं होगा? जिस दिन शरीर नाश होगा वो सारी की सारी बॉडी बिल्डिंग जो है कहाँ जाएगी? कोई लाभ नहीं योग का। नहीं, योग का दूसरा फायदा भी है। क्या फायदा है? कि वह अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके अच्छे कार्य कर सकता है। ओ अच्छा, हवा में उड़ सकता है, अच्छा, तो ये करना चाहिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जिसकी होगी वो सोचेगा फायदा उसका क्या होगा, क्या उससे मेरा आवागमन छूट जाएगा, क्या वह सिद्धि प्राप्त करके मैं चिरकाल तक हमेशा के लिए मुक्त हो सकता हूं? तब समझ में आएगा नहीं। फिर क्या मार्ग रहा? ज्ञान का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। तो ये जो व्यवसाय, व्यय करने से पहले आय की चिंता, ये जो बुद्धि है ना, ये होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग, वाह वाह, ये बढ़िया है। भक्ति करो कृष्ण जी की, राम जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, किसी की भी भक्ति करो, अंत में जाके मुक्त हो जाना ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म सोहम। मैं वही परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊं तो आवागमन का चक्कर खत्म। अरे भजन जो इतना किया, कृष्ण कृष्ण हरे राम सीताराम, वो सब झूठ था ना, वो मुक्ति प्राप्ति के लिए था। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए था, इसका मतलब वो राम कृष्ण सीताराम जो भी तुमने मंत्र किए हैं वो सब झूठे थे? वो नहीं है क्या? वो भगवान का स्वरूप है, सत्य है, तभी तो मुक्ति मिली। जब मुक्ति का चांस हुआ, कुत्ता 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 कहने से मुक्त हो जाएगा कोई? हाँ, एक ऐसा फिलोसफर पैदा हुआ था हिंदुस्तान में जिसको आज करोड़ों लोग मानते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग मानते हैं, ओशो। वो बोलता है आप कोई भी ध्यान कर लीजिए, किसी का भी ध्यान कीजिए, ध्यान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप पूरी तरह लीन हो जाए। आप अपनी पत्नी को याद करते रहे, बेटे को याद करते रहे, कुत्ते को याद करते रहे, गधे को याद करें, नाम कोई भी हो, ऐसा होना चाहिए। नाम करते करते तुम उसमें इतना विलीन हो जाओ कि तुम्हारी सत्ता का अनुभव ना हो, और अंत में ना तुम रहोगे, ना वो रहेगा, ना वो साधन रहेगा। त्रिपुटी विनाश, ब्रह्म में विलीन। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों को सुन करके कई लोग अपने गुरु को या किसी भी देवता को मानते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर में हमने भी ब्रह्म में विलीन हो जाना है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहती नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? भगवान का नाम ही मुक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवान हैं, उनके नाम के बल से आप मुक्त हो सकते हो। तो भगवान से मिलना नहीं? भाई मेरा नाम लेकर के उधर से कोई व्यक्ति आ जाए कि जी हमने फलाने कैंप में जाना है, हम डॉक्टर हैं जहाँ हम वहाँ पे सेवक हैं, तो मान लो छोड़ दें, तो तुम कैंप तक पहुँचना ना चाहोगे? सिर्फ अंदर ही एंट्री तक तो ये था। बात समझना। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर हम लोग आए हुए हैं, बुद्धि भगवान ने दी हुई है, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हमने जाना कहाँ है? क्या जो ले जाने वाला है वो वहां पहुंचा है कि नहीं? क्या जहां मैं नाम कर रहा हूं वो तत्व है कि नहीं? इन बातों का विचार जो कर लेता है, भगवान कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। हे अर्जुन, तू उस बुद्धि के द्वारा, हे अर्जुन,
तू मेरे ध्यान को कर, मेरी तरफ बढ़। आइए इसका व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो लिखी उसे पढ़ते हैं। भक्ति योग दो प्रकार का है, श्रवण कीर्तन आदि मुख्य भक्ति योग, और दूसरा श्री कृष्ण को अर्पित निष्काम कर्म रूपी गौण भक्ति योग। मुख्य भक्ति योग का लक्ष्य जो है एकमात्र, अर्जुन मैं ही हूं। श्रवण कीर्तन के द्वारा, जिनके हाथ में भगवत गीता वो पैरों को हाथ नहीं लगाएंगे। मुख्य भक्ति योग का लक्ष्य जो है वो मैं हूं। मुख्य भक्ति जो योग है वो मुझ तक आता है। गौण भक्ति योग जो है वो स्वर्ग मोक्ष वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए व्यवसाय आत्मिका का अर्थ है निश्चय आत्मिका बुद्धि। मुझ में अनन्य निष्ठा रहित अव्यवसायी लोगों की ही कर्मयोग संवर्धनी बुद्धि होती है। अनेक विषयों में निष्ठा होने के कारण वे बहुशाखामयी एवं अनंत कामनाओं वाली होती है। उसमें कर्मनाश और विपरीत फल की आशंका भी रहती है। थोड़ी बात को समझना। हिंदी समझ आती है? था हिंदी समझ आती? ठीक है। भगवान जी कहते हैं, मुझे छोड़कर जो अन्य अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी आराधनाएं करता है, छोटे छोटे कर्म अच्छे बुरे करता है, उसकी बुद्धि बहुशाखामयी है, चारों तरफ फैली हुई। नहीं नहीं, वहाँ मत्था नहीं टेकेंगे तो साडा तो मुश्किल हो जानी। आजकल खाटू श्याम बड़ा फेमस हो रखा है। घटोत्कच का बेटा। स्कंद पुराण में कहीं किसी ने लिख दिया, लेकिन वास्तविकता में उसका सत्य ये नहीं है कि भगवान ने उसको एक बार भी कहा हो कि तू मेरे नाम से पूजित होगा। ये झूठ है। बड़ी जिम्मेवारी से मैं ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूं। ना ना, बिल्कुल नहीं। महाभारत में तो एक बार नाम भी नहीं है बर्बरिक का। और रही बात स्कंद पुराण की, स्कंद पुराण में कौमारिका खंड है, उसके अंतर्गत आया है वर्णन 3 अध्यायों में बर्बरिक का। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण ने ये कहा, जो ये लोग प्रचार करते हैं कि मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी, ये बिल्कुल गलत, झूठ, अनर्थ युक्त है। आजकल आप सबकी बुद्धि बहुशाखामयी होगी। खाटू श्याम मतलब ठाकुर जी। अभी रिसेंटली एक मूर्ख ने कोई चित्र बनाया, चेहरा खाटू श्याम का, हाथ में बंसी, गले में सुदामा को चिपटाया हुआ। मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, मैंने कहा ऐसी मूर्खता दोबारा ना करें। सनातन धर्मियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आज खाटू श्याम दाढ़ी वाला ये बर्बरिक नाम का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो, बर्बर हो। पागल हो, पागल। मारने के लिए आ जाएंगे लोग, तुमने हमारे भगवान को ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन इस बात को समझिए, भगवान महान महान योद्धाओं का क्या अपमान कर सकते हैं? श्री कृष्ण, उन्होंने सभी को लड़ने का मौका दिया। ये क्या बोलता है, जो हारेगा उसको मारूंगा, मतलब उसकी तरफ जाकर दूसरे को मारूंगा। है पागल इंसान, इसलिए इसको बोला बर्बर। हारेगा उसकी तरफ जाऊंगा और दूसरे को मारूंगा, अब दूसरी तरफ हारेगा तो उधर जाके इधर को मारूंगा। तो पागल है कि नहीं? भगवान कहते हैं अरे ऐसी बेवकूफ़ी। भीम बात कर इससे। भीम कहता महाराज क्या चाहते हैं? कहते पागल है, इसको शक्तियां मिली हुई हैं और उसका दुरुपयोग करने वाला है। शक्तियां भगवान की ही हैं,
बात ये होता है कि एक बार मैंने आपको आदेश दे दिया कि अच्छा अब तुम कैश को संभाल लो, ठीक है जी, कैश संभालो। उपयोग कर रहा था किसकी शक्ति का? कामाख्या की शक्ति का, भगवती देवी की शक्ति का। भगवती ने उसको दिया था वर, तो चिंतन से लक्ष्य भेद कर सकता है। भगवान ने कहा, भगवान सर्वशक्तिमान है, इच्छा करें तो उसे मार सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा प्रभु आपका आदेश है, अपना गर्दन दिया, ये लीजिए, लेकिन मेरी इच्छा थी युद्ध देखने की। ठीक है, तो युद्ध देख लेना। उसको एक स्थान दे दिया, ऊंचा स्थान दे दिया। वहाँ से उसने युद्ध देखा। बाद में अर्जुन गए, जाकर के युद्ध के बाद में अर्जुन का प्रसंग आता है। पूछा युद्ध में कौन विजयी हुआ, मन में अभिमान था। उसने कहा कि सुदर्शन चक्र सारी लीला कर रहा था। वो जो भी है घटना है, परंतु भगवान ने वहाँ पर कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है कि जिसमें ये कहा हो कि मेरे नाम से पूजा तुम्हारी होगी। अरे भाई, नाम करें शाम शाम शाम, पूजा हो रही खाटू की, पागल हैं लोग। आज उसने सुदामा के साथ लोगों ने खड़ा कर दिया, कल को श्री राधा के साथ खाटू को खड़ा कर देंगे। कैसे पागल लोग हैं। ऐसी बेवकूफियों को मधुसूदन महाराज नहीं सहन कर सकता। तुम लोग जितने भी देखने वाले समझने वाले हो, इस चीज को समझो। खाटू एक महायोद्धा, शक्तिशाली महावीर, उस समय उसके जैसा कोई वीर नहीं माना जा सकता है। भगवान ने वर दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हारी विशेष पूजा होगी, माना जा सकता है। लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि हम शाम कहें और तुम खाटू की तरफ ध्यान करो, ये नहीं मान सकते। इसलिए व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, बहुशाखा आत्मिका नहीं होनी चाहिए, बहुत तरफ फैली हुई नहीं। नहीं ये भी भगवानी है, ये भी भगवानी है, ये भी भगवानी है। बहुशाखामयी होगी तो कहते हैं ऐसे बुद्धि युक्त जो लोग हैं उनको विपरीत फल, उल्टा फल मिलता है। आप किसी एक की शरण में रहोगे ना तो वो कहेगा ये मेरा है। आपने नरसिंह मेहता भगत नरसिंह दे कथा सुनी कभी? नरसिंह भगत दी कथा नहीं सुनी? यहीं उत्थे बैठे बैठे बस अपनी ਜਿਹੜੇ देवते ने उन्हों ਦੀਆਂ कथा सुनते रहते हैं। हाँ, एक भक्त हुए नरसिंह मेहता, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। क्या भक्त थे? क्या भक्त थे? अनन्य। अनन्य का मतलब होता है ना अन्य, और किसी के नहीं। क्या मतलब हुआ? नहीं, शिव को छोड़ करके किसी की आराधना नहीं करते थे। उनकी पत्नी बार बार कहती, अरे प्रभु बच्ची बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, इसकी शादी करनी है, आप जाते हो, जो आपका काम है उसको ढंग से कर लो। कहते मैं तो नौकर हूं, जितने का आता है उतने का बेच देता हूं, और बीच में कोई उधारी ले जाए तो मैं उसका क्या कर सकता हूं, बेचारे के पास पैसा नहीं है देने को। तो ऐसे करते करते सारा बिजनेस चौपट कर लिया। अब पत्नी बड़ी परेशान की, प्रभु ये तो कुछ ना मांग रहे, मैं ही आपसे प्रार्थना करूं इनकी बुद्धि को दो कछू इनमें, और हमारी बिटिया की शादी है, आप ही कुछ करो हे भोले बाबा। पत्नी मारने वाली नहीं थी, किसी ने बोल दिया ऐसे कि पत्नी बड़ी लड़ाई करने वाले थे, ऐसा नहीं। माँ को अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल होता है, जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है। खैर हो जो हो, वो भोले बाबा का भजन कर रहे, साधन कर रहे, करते करते अचानक से देखा उन्होंने दिव्य प्रकाश हो गया चारों तरफ, और शिव शंकर की जो घंटियां हैं वो बजने लगी, टिंग ठांग टिंग ठांग टिंग ठांग। अरे ये क्या! अंधकारमयी रात में भगवान शिव का दिव्य दर्शन हुआ। साष्टांग प्रणाम किया, बाबा बाबा आप आ गए। कहते हाँ, सिर पे हाथ रखा, नरसी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा नाम वरदा है,
जब मैं प्रकट होता हूँ वर देता हूँ, कुछ वर मांग। कहते प्रभु मैं क्या वर मांगू? आपके दर्शन होने के बाद में कुछ मांगने की इच्छा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते अरे तेरी बेटी की शादी है, उसके लिए तो मांग ले। कहते प्रभु सब कुछ आपको पता है, मैं क्यों मांगू? कहते अरे मेरा नाम वरदा, जहां प्रकट होता हूं वर देता हूं, अगर मैं वर ना दूं तो मेरे प्रकट होने की कोई सार्थकता नहीं है, वर मांग। तब हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं प्रभु मुझे पता नहीं मेरे लिए कौन सा वर अच्छा है, आपको जो वर अच्छा लगता है वही दे दीजिए। भगवान शंकर ने क्या किया, नरसी नरसी कह करके उसको छाती से लगाया, चल मैं तेरे को जो वर अच्छा लगता है वो देता हूं। पकड़ करके ले गए ठाकुर जी के सीधा धाम में। ध्यान दीजिए, इस संसार से एक भी तत्व इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी तत्व इस ब्रह्मांड का बाहर नहीं निकल सकता। डिकम्पोज हो जाएगा, जैसे बना था वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक के बाद जाकर इस लेयर के बाद ऊपर की लेयर में जैसे ही जाता है वहां फट जाता है, उसके और ऊपर जाएगा तो उसके जो टुकड़े हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, फिर हवा में बदल जाएंगे। ऐसे होता है। शिव जी कैसे लेके चले गए? शिव जी का अपना जो ओरा है उसके अंदर ले गए, और उस ओरे को तो सारे ब्रह्मांड ही रास्ता देते फिरते हैं। भगवान शिव अपने ओरे में ले गए, सीधा बैकुंठ के अंदर भगवान लीला कर रहे विराजमान। तो सभी ने स्वागत किया। भगवान कहते ये क्या, ये कौन आ गया? अब मनुष्य जगत का कोई चमड़ी वाला शरीर वहां कैसे पहुंच सकता है, लेकिन उनके दिव्य ओरे में है तो इसलिए वो पहुंच गए। भगवान कहते क्या बात बाबा ये कौन? कहते मेरा भगत है। कहते आपका भगत है तो भूतलोक में होना चाहिए, यहां कैसे ले आए? कहते प्रभु ये मेरा भगत है। कहते हाँ यही बोल रहा हूं, तुम्हारा भगत है तो फिर शिवलोक में हो, कैलाश में हो, भूतलोक में हो, समझे नहीं? ये मेरा भगत है, इसने मांगा कि मेरे को जो वर अच्छा लगता, मेरे को हे नटवर आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, आप इसके हो जाओ। ध्यान देना, इस घटना कोई सत्य घटना है। भगवान बड़े मुस्कुराए, कहते नरसिंह दे अपना खड़ताल। वो जो खड़ताल और तंबूरा था उसको पकड़ा भगवान ने, टिंग टांग किया, कहा कि जब तू बजाएगा, जब मुझे बुलाएगा तेरे सामने होऊंगा। तब से नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के गुण गाने लगे, और 7 बार दुनिया को भगवान ने दर्शन दिए जो नरसिंह मेहता के अनुगत में थे। 7 बार कहते हैं, 1-2 बार नहीं, साक्षात दर्शन। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, ऐसे आए अचानक से, लीला की, चले गए। बात समझे? तो अनन्यता इतनी होनी चाहिए कि जिसका भजन कर रहे हो कहे मेरा है। मां काली के भक्त थे गोविंददास, ठीक है, मां काली के भक्त थे। गोविंददास को स्वयं मां ने कृष्ण मंत्र प्रदान किया, उसको नित्य धाम भेजा। ऐसे ही गोप कुमार जो है मां काली के भक्त थे, संसार का कुछ नहीं मांग के मां से मां की प्रसन्नता मांगते कि मां आपको जो अच्छा लगे, मेरे लिए जो उचित हो आप दें। कृष्ण मंत्र प्रदान किया, मूल मंत्र, सीधा गोलोक धाम में, सीधा गोलोक धाम प्रवेश। तो कहने का अभिप्राय, बहु शाखा नहीं होनी चाहिए, दिमाग बहुत तरफ बटा नहीं होना चाहिए। बहुत तरफ है तो उनमें से किसी एक को अपना मान लो, और धीरे धीरे सभी को प्रणाम करके सभी को विदाई दे दो, ठीक है ना? जैसे अभी उदाहरण के लिए, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, जब तक शादी नहीं होती तब तक 4-10 दिशाओं में उनकी जो है नजरें घूमती हैं। वो अच्छा लगता है, हाय, वो अच्छा लगता है, होए, चलता है। लेकिन जैसे ही उसका संबंध बनता है, उसके बाद अगर वो 10 दिशाओं में नजर रखे तो क्या उसका जीवन सफल होगा? नहीं। तो इसके लिए क्या कर्तव्य है? अनन्यता, ना अन्य, अनन्य। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये बात भगवान इसमें कहते हैं।
कहते हैं वे जो अव्यवसायी लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, अर्थात वेदों के तात्पर्य को ना जानकर केवल वेदवाद रता पार्थ ना अन्यदस इति वादिना, केवल संसार की प्रार्थनाओं को लेकर के, संसार की कामनाओं को लेकर के वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों में वाद रता मतलब वेदों की बातों को लेकर के, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा अच्छा है, हाँ ऐसा सही है, इनमें पड़े हुए वो लोग वास्तविकता में कामात्मनः, उनकी बुद्धि कामनाओं से युक्त होने के कारण स्वर्ग परा, वो केवल स्वर्ग तक जा पाते हैं। और जिसमें जन्म कर्म फल प्रदान, उनको बार बार जन्म कर्म और उसके फल के चक्कर में पड़े ही रहना पड़ता है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेर ऐश्वर्य गतिम प्रति, इस प्रकार के जो लोग हैं वो बड़े ही मीठी मीठी बातों को बोल करके, संसार के सुखों को भोग करके बस इसी के अंदर, प्रलोभनीय वस्तुओं के अंदर पड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है, हम जो गीता जी पढ़ रहे हैं ये भी तो वेद का ही एक अंश है। क्या सुना मैंने, क्या बोला? जो हम गीता जी पढ़ रहे हैं ये भी वेद का एक अंश है। केवल इसकी वाद में, इसके विवाद में, जहाँ फलाने शास्त्र में ये लिखा है, फलानी जगह ये लिखा है, इनके बीच में वादों में विवादों में पढ़ करके अपना जीवन व्यर्थ ना कीजिए। स्वर्गवासी ना बनो भैया, ठाकुर जी के धाम में जाने का प्रयास करना है। उसके लिए अगर प्रयास करोगे तब आपका जीवन सार्थक होगा, नहीं तो भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहचेसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य सुख में पूरी तरह आसक्त हैं, उन अविवेकी मूर्ख व्यक्तियों की बुद्धि समाधि अर्थात भगवान में एक निष्ठा प्राप्त नहीं करती। जो लोग संसार की भोग वासनाओं में, लग्जरियस में, जिसको मॉडर्न अप टू डेट कहते हैं ना अपने आप को, अपडेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, वो जो अपडेट रहते हैं इस संसार के अनुसार। मैंने आज एक कहानी डाली है तीर्थहरि चर्चा में, तो कहते हैं वो लोग पूरी तरह आसक्त होने के कारण संसार के सुखों में और स्वर्ग के सुखों में, भोग ऐश्वर्य में पड़े रहने के कारण अविवेकी हैं। विवेकी किसे कहते हैं? जो विचार करके एक निश्चय कर पाए, विवेकी। विचार एक ही, विवेकी। जो विचार करके एक निश्चय कर ले उसे विवेक कहते हैं। विचार करके एक निश्चय कर ले, विवेक। विचार, व विचार करके निश्चय कर ले एक, वह है विवेकी। ठीक है। जो विचार ना करके सुना कोलगेट कोलगेट कोलगेट, अरे यार कोलगेट क्या है, अब देखो यहाँ पे लोकल दांतों की सफाई के लिए भैया एक कोलगेट दे दे, कौन सी वाली दे दे, अरे कोई सी भी दे दे, कौन सी वाली दे दे, अरे बबूल वाली कोलगेट दे दे। अरे बबूल वाली कोई कोलगेट होती है? बात समझे नहीं? ऐसे सर्फ दे दे, कौन से वाला, निरमा वाला सर्फ दे दे, निरमा वाला कोई सर्फ होता है? इस प्रकार से हम लोग अपनी बुद्धि जो है हमारी अविवेक युक्त हो गई है। पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, जरूरत नहीं है। वास्तविकता में विवेक शब्द का एक बार मैंने अर्थ किया था, क्या? भूतकाल में भी
विवेक कहाँ मिलता है? विवेक कहीं मिलता है? बिक्री होता है? विवेक कहीं मिलता है? कहाँ मिलता है? आगे ऐसे थोड़ी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। राम बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। ध्यान देना, सत्संग शब्द का है। सत क्या है? आपका शरीर सत है, हमेशा रहेगा, तो इससे किया गया जो भी कार्य है वो सत्संग हो सकता है। हो सकता है। अभी जो तुम लोग कर रहे सत्संग है, कैसे? शरीर से तो कर रहे हो। अभी शरीर से तो कर रहे हो, सुन रहे हो, तो जो कुछ सुन रहे हो क्या ये सत्संग है? असत, ये शरीर तो नित्य नहीं रहेगा। असत से किया गया कोई भी कार्य असत ही होना चाहिए। उसे सत कैसे कह सकते हैं? क्यों जी पंडित जी? असत से किया गया सत के लिए जो कार्य है वो सत है। उदाहरण के लिए, चाकू तो काटता है, चाकू से ठाकुर जी की सब्जी भी अमानिया की जा सकती है। चाकू से डॉक्टर साहब किसी का गला भी काट करके ठीक कर सकते हैं। चाकू से कोई मारा भी जा सकता है। चाकू से आत्महत्या भी हो सकती है। बोलो वृंदावन। कितना बढ़िया आप लोग को बता दिया उपाय। अब इसमें ध्यान देना, जो भगवान के लिए चाकू से सेवा हुई, चाकू तो जड़ वस्तु एक लोहा है, परंतु भगवान के लिए जो कार्य हुआ वो कार्य उस चाकू के द्वारा जो किया गया वो कार्य गर्दन काटने वाला कार्य नहीं है उसका, जैसे कि डाकू जो काट रहा है वो डॉक्टर वाला कार्य नहीं है। कार्य से ही कार्य की सिद्धि, जहां उसका फल निर्णय किया जाता है। तो ये असत शरीर है, इस असत शरीर से राम नाम क्या है? सत। राम नाम लिया जा रहा है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है, प्रभु के बारे में चिंतन किया जा रहा है, उनके बारे में विचार किया जा रहा है, उनके लिए कोई कार्य किया जा रहा है, वो सारा का सारा सत है। ठीक है जी। परंतु ये सत्संग नहीं होगा फिर भी। क्यों नहीं होगा? बोलो। कहीं गायब हो गए थे इसलिए पूछा मैंने। हाँ, ज्यादा ही चंचल हो इसलिए। क्यों नहीं होगा? कार्य हो रहा है लेकिन सत नहीं है। हाँ? ध्यान दीजिए, सत का संग ना, सत अभी नाम कर रहे हैं हरे कृष्णा, ये सत्संग नहीं हुआ। सत तो है, संग नहीं अगर होगा तो सत्संग नहीं होगा। अच्छा, सत्संग होगा भी कैसे? थोड़ा और खोल देता हूं। सत्संग सत वस्तु से ही हो सकता है। आत्मा सत है, हमेशा रहती है ना आत्मा। आत्मा का संग नाम के साथ हो सकता है, आत्मा का संग परमात्मा के साथ हो सकता है, लेकिन आप शरीर का संग नाम के साथ, शरीर का संग परमात्मा के साथ, ये नहीं हो सकता। तो शरीर में आत्मा है, शरीर की सारी क्रियाओं को परमात्मा के लिए लगाने पर सत है, लेकिन संग नहीं है। संग तब है जब आत्मा भी लग जाए। बात समझ आई? ठाकुर जी का जो है, अब ध्यान देना, ठाकुर जी की माला बनाना, इससे बढ़िया तो और क्या सेवा हो सकती। ठीक है, माला बना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फलानी देखेगी,
जब फलाना देखेगा कि मैंने बनाई माला, तो वो भगवान का संग हो रहा है। कार्य किसके लिए हो रहा है? सत के लिए। लेकिन क्या वो कार्य का संग हो रहा है? तो संग किसका होगा? घंटी बजने के बाद फलाने या फलानी का। तो वो सत्संग, ऐसा संग करते करते जीवन बीत जाए, भगवान मिलने वाले नहीं। जब आत्मा जब लगती है ना, तो मन बुद्धि इधर उधर भागते नहीं। ये सबसे बड़ा उसका लक्षण है। आत्मा जब किसी कार्य में लग जाती है तो उसका मन बुद्धि इधर उधर भटकते नहीं। उदाहरण के लिए श्री गुरु महाराज जी ने कीर्तन शुरू किया, सेई दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, रहने दे, करो उच्च स्वरे हरि नाम राव। सेई दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरि नाम राव। जैसे वो बजा रहा है ऐसे बज रहा था। बीच में हमारे एक गुरु जी के गुरु भाई वो उल्टा बजाने लगे, तीन तीन वाला, से दूटी, हाँ बजा, से दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे। समझ लगी? गुरु जी किस भाव में कहाँ कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ जुड़ करके, लेकिन मैं मृदंग बजा रहा था ऐसे जैसे ये बजा रहा है, और हमारे गुरु जी के एक गुरु भाई जो कांसा बजा रहे थे गोल वाला, ठेंग 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 ठेंग, वो भी ला रहे थे वहीं पे कोशिश करके, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा था। आत्मा से गुरु जी का चिंतन वहाँ पहुँच गया। शरीर का जो बाहरिक जो हमारा डिस्टर्बेंस है वो उनको डिस्टर्ब कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि आत्मा का संपूर्ण चिंतन पहुंचने के बाद मन बुद्धि संसार के किसी भी डिस्टर्बेंस को स्वीकार नहीं करती। समझ लगी? मन बुद्धि इधर उधर अगर जा रहा है तो आत्मा का चिंतन नहीं हो रहा है, आत्मा के द्वारा चिंतन नहीं हो रहा। आत्मा के द्वारा चिंतन होगा, मन बुद्धि जा ही नहीं सकता। हाँ वो तो सही है, खींचेगी, लेकिन फिर दोबारा से उधर जाना पड़ेगा ना। अब जैसे ही उन्होंने गुरु जी ने बोला हरि बोल, आप रहने दो, मैंने कहा महाराज मेरे को थप्पड़ मारने लगे थे। अब गुरु जी के गुरु भाई हैं, मेरा तो अधिकार नहीं ना उनको बोलने का। गुरु जी ने बाद में, वृंदावन मठ की बात है, बाद में मतलब जब हरे कृष्णा फिर महाराज जी बजाने लगे, चल पड़ा आगे कीर्तन। खैर जो तो वो कुछ समय के लिए ये जो डिस्टरबेंस हुई, गुरुदेव उस अवस्था से नीचे आए, लेकिन तुरंत वापस वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि यहां वो आसक्त नहीं है। हम आसक्त हैं, वो आसक्त नहीं है। उनका संग सत है, हमारा असत संग है। ये अंतर है। डिस्टर्बेंस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है भजन करते हुए, लेकिन तुरंत वापस वहीं पहुंच जाए, वही साधन है, वही सिद्धि है। तो यहाँ पर भगवान 45वें श्लोक में एक बात कहते हैं कि वेदों के द्वारा, वेदों में जो और बहुत सारी बातें आई हैं उनके द्वारा व्यक्ति का बुद्धि जो है इधर से उधर भटकती रहती है, क्योंकि वेद में ही सब कुछ दिया है। क्या दिया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के और बहु शाखाएं। कामना पूरी ना हो तो मुर्दे के ऊपर बैठ करके साधना करो, और उस पे भी सिद्धि ना हो तो जलते हुए मुर्दे का मांस निकाल के खाओ। ये सारी बातें वेदों के ही शाखा रूप शाखाओं में हैं। इस संसार में कोई वस्तु जो है अभक्ष्य नहीं है, ये वेदों के अंतर्गत ही उपशाखाओं में ये वर्णित है, अघोर संप्रदाय में। ठीक है? परंतु इस प्रकार से भोगों को प्राप्त करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बहुशाखामय हो जाए,
उससे बुद्धि नाश होती है। इसलिए भगवान ने क्या बोला, त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा, नैस्त्रैगुण्यो भवय अर्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कहते इसीलिए तुम वेदों के ऊपर की बात करो। अरे वेद के ऊपर क्या होता है, कुछ नहीं है। कहते नहीं, वेद के ऊपर अर्थात वेद में ही निर्द्वंद होने की बात कही, सुख दुख लाभ हानि इससे ऊपर की बात कही है। नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, तब योगक्षेम आत्मवान, अपने ही आत्मा के द्वारा योगक्षेमवान हो जाओगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनस्य